हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री के जिसमें से बैलेंसिंग हम करेंगे। तो आप लोगों के लिए डेली आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, वन शॉट वीडियोस। ये चैनल आपके लिए डेडिकेटेड है क्लास 10th के लिए, जहां आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्जाम्स की हमारे साथ। ये आपके बैलेंसिंग के क्वेश्चन हैं, बहुत आते हैं। 4 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, बस 4 क्वेश्चन कर लीजिए, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और ये 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहला टाइप जो मैंने लिया है, जिसमें कई बार बहुत गलती होती है और बहुत सिंपल सा तरीका होता है इसको एनालाइज करने का, वो क्या है? ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है, आती है एग्जाम में। तो आप लोगों से पूछता है कि इसको बैलेंस करें, तो आप लोगों को यहाँ पहले ये इक्वेशन लिखनी है और उसके नीचे लिख लेना है ऑलरेडी बैलेंस्ड। अब आपके पास ये, आपको कैसे पता चलेगा बच्चों की ये बैलेंस्ड है? तो बैलेंस्ड में क्या होता है कि बैलेंसिंग करते क्यों है? जो है कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए। अब उसमें क्या होता है कि हमारा इस साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, इतने ही एटम्स इधर भी होने चाहिए। जैसे आप यहाँ देखें, सी ए का एक एटम है, कार्बन का यहाँ एक एटम है और ऑक्सीजन के यहाँ 3 एटम है। इधर आए तो कार्बन का कितना एटम, कैल्शियम का कितना एटम है? एक। ऑक्सीजन का कितना है बच्चों? यहाँ एक। कार्बन का यहाँ एक और इस ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों काउंट होके ऐड अप हो जाएंगे, तो टोटल ऑक्सीजन के 3 हो गए। सी ए के मतलब कैल्शियम के यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, कार्बन का इधर 1 है, यहाँ भी 1 है। तो इसलिए ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है और ये ही प्रोसेस है जिसको फॉलो करके हमें हर एक जो है इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। तो चलो मैं बताता हूँ आपको इस इक्वेशन में। Na प्लस O2 गिव्स Na2O। अब यहाँ देखें तो सबसे पहले आप लोगों ने ना मेटल की तरफ चलना है, ऑक्सीजन को बाद में देखते हैं इन क्वेश्चंस में। तो सोडियम देखिए Na, यहाँ Na के देखें तो 2 एटम है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जिधर कम है उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे यहाँ 2Na प्लस O2 लाइक दिस। अब बात को समझना है कि आगे हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोगों ने ना मतलब यहाँ मेटल जो है उसको किया। अब लेकिन हम देख रहे हैं कि अब ऑक्सीजन की तरफ जाए तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन का जो एटम है 1 है। तो इसलिए अगर इसको इक्वल करना है तो मुझे इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब अब क्या होगा, ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया जाता है बच्चों, ये इसके लिए भी होता है और इसके लिए भी होता है। Na के ऑलरेडी 2 थे, 2 से मल्टीप्लाई हो गए, तो Na के हो गए अब यहाँ टोटल 4 एटम। जबकि ऑक्सीजन की यहाँ एक था, एक से 2 की मल्टीप्लाई होकर ऑक्सीजन के 2 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन के 2 थे, तो ये हो गया कंप्लीट। लेकिन सोडियम के अब हमारे पास कितने होंगे बच्चों? 4। तो यहाँ अब 2Na नहीं रहेगा, यहाँ 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी यहाँ सोडियम के 4 एटम बन पाएंगे प्लस ऑक्सीजन, जिसमें 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, गिव्स 2Na2O। तो अब ये 2 की मल्टीप्लाई Na में हुई, Na के 2 एटम थे ऑलरेडी, तो 2 2 जा 4। ऑक्सीजन का 1 एटम था जो नहीं लिखा रहता है वहाँ, मतलब 1 एटम है। तो यहाँ 1 एटम इंटू 2, तो यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए, इधर भी 2 हो गए, तो ये बैलेंस हो गई। लाइक दिस यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशंस। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। H2O2 गिव्स H2O प्लस O2। अब यहाँ देखें तो H के 2 हैं, H के यहाँ 2 हैं, तो ऑक्सीजन पे चलते हैं अभी हम। ऑक्सीजन के यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। अब यहाँ ओड और इवन में बातें ध्यान रखनी है। इधर क्या है, इवन है, इधर ये ओड में आ गया, तो अब इधर मल्टीप्लाई करके इसको इवन बना देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे केस में सबसे पहले, तो ये हो गया प्लस O2। ठीक है बच्चों। अब लेकिन इसे देखिए, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई होते ही हाइड्रोजन के 4 हो गए, क्योंकि हाइड्रोजन के ऑलरेडी 2 थे, 2 से मल्टीप्लाई हो गई। 2 की मल्टीप्लाई ऑक्सीजन से भी हुई, तो ऑक्सीजन के 2 ये रहे और 2 ये रहे, ऑक्सीजन के 4 हो गए, इधर ऑक्सीजन के टोटल हो गए हमारे पास 4। ठीक है, और हाइड्रोजन के भी हमारे पास 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के इधर कितने हैं? 2। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चों? 4 हो गया। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 हो गया। अब बात को समझे तो देखें, यहाँ हाइड्रोजन के 4 हो गए, ऑक्सीजन के भी 4 हो गए, और इधर जाएं तो इधर भी देखिए हाइड्रोजन के 2 2 जब 4, और 2 ऑक्सीजन के यहाँ से और 2 ऑक्सीजन के यहाँ से, ऑक्सीजन के ऑलरेडी यहाँ 4 हो गए, तो ये बैलेंस हो गई। लाइक दिस यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशंस। एक और देख लेते हैं। Al प्लस H3PO4 गिव्स AlPO3 प्लस H2। अब यहाँ मेटल की तरफ जाएं तो एल्यूमिनियम, यहाँ एल्यूमिनियम सेम अमाउंट ऑफ एलिमेंट, मतलब सेम अमाउंट ऑफ एटम है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर ऑफ एटम सेम है। अब लेकिन मैं अगर हाइड्रोजन की तरफ जाता हूँ बच्चों, तो हाइड्रोजन के यहाँ 3 है, हाइड्रोजन के यहाँ 2 हैं।
जब भी आपके पास इधर ओड और इधर इवन, मतलब एक तरफ ओड एक तरफ इवन, तो वहाँ जो ओड है उसको हम इवन बना देते हैं। जैसे यहाँ 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले इस ओड को इवन बनाया जाता है। सबसे पहला काम आप ये करेंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन के हो गए 6, तो यहाँ AlPO4 की अभी बात नहीं करेंगे, बस यहाँ ये हाइड्रोजन है इसको 6 बनाएंगे, तो इसमें यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3H2 बन जाएगा। अब हमारे पास यहाँ P में भी 2 का ये जो 2 का मल्टीप्लाई है ये H के लिए भी है, P के लिए भी है, O के लिए भी है। तो P के कितने हो गए यहाँ बच्चों? 2 हो गए। तो इधर P का है 1, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब O4 के डबल है, यहाँ भी O4 का डबल हो गया, P का जो है डबल है वो भी यहाँ हो गया। अब एल्यूमिनियम का डबल यहाँ है, इधर नहीं है, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये हो गई आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन।